दोस्तों यदि हमारे कर्म अच्छे रहे तो बैड लक से गुड लक होने में कुछ देरी नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों आपको बताता हूँ, अच्छे कर्म कीजिए तो आपका अच्छा ही होगा। यदि आप सोचते होंगे कि आपके नसीब में जो लिखा है वही होगा, तो हो सकता है कि आपके नसीब में ये लिखा है। यदि आप कोशिश करते हो तो आपका बैड लक से गुड लक हो सके। चलिए आगे देखते हैं। स्वागत है। प्रेम प्रसंग और विवाह से जुड़ी बातें बताती है हमारी हाथों की कुछ ऐसी ही रेखाएं, और आज दोस्तों हम उसके ही बारे में जानने वाले हैं। ध्यान रखें, यहाँ बताई गई बातें सिर्फ विवाह रेखा के आधार पर बताई गई है। अन्य रेखाओं के प्रभाव से विवाह रेखा का फल देश बदल भी सकता है। दोनों हाथों की सभी रेखाओं और हाथों की बनावट की गहनता से अध्ययन करने पर सटीक जानकारी मिल सकती है। विवाह सभी 16 संस्कारों में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा यह जानने की जिज्ञासा अधिकांश लोगों को रहती है। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खास बातें जानने के लिए हस्तरेखा ज्योतिष श्रेष्ठ मार्ग है। विवाह संबंधित बातें जानने के लिए हथेली में विवाह रेखा का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। यह जानेंगे हम ऐसे ही कुछ बातें। दोस्तों यदि आपके मन में कुछ सवाल होगा कि ये विवाह रेखा कहाँ होती है, तो मैं आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप वो इमेज पहले कुछ सेकंड तक देख लीजिए, इसके बाद आपको रेखा का कुछ अध्ययन हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो देखते रहिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो लेकिन आपको इसमें एक डीप में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों पहले एक फोटो देख लीजिए और इस पर कुछ अध्ययन कीजिए, मतलब अपने याद में रखिए। कुछ बातें यहाँ की याद रखिए, क्योंकि ये बातें हमें यह जानकारी, आगे की जानकारी हमें समझने में मदद हो सकती है। देख लीजिए। और दूसरा यह फोटो है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। हमारी हथेली में थोड़े थोड़े समय में कई रेखाएं बदलती रहती है, जबकि कुछ खास रेखाएं ऐसी है जिन्हें अधिक बड़े बदलाव नहीं होते हैं। इन महत्वपूर्ण रेखाओं में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मणिबद्ध, सूर्य रेखा, विवाह और संतान रेखाएं शामिल है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा से किसी भी व्यक्ति के जीवन, किसी भी व्यक्ति के विवाह और प्रेम प्रसंग पर विचार किया जाता है। विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले भाग पर आड़ी स्थिति में होती है। छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहा जाता है। विवाह रेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती है। हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं प्रेम प्रसंग की संख्या की ओर इशारा करती है। साथ ही यह रेखा यह भी बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर बहुत अधिक झुकी हुई हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र कहता है। यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में विवाह रेखा के प्रारंभ में 2 शाखाएं हो तो उस व्यक्ति की शादी टूटने का भय रहता है, जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हो। यदि किसी स्त्री के हाथों में विवाह रेखा के आरंभ में दीप चिन्ह हो तो उसका विवाह किसी धोखे से होने की संभावना रहती है। साथ ही यह निशान जीवन साथी की खराब अवस्था की ओर इशारा करता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथों में विवाह रेखा बहुत अधिक नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है और वह हृदय रेखा को काटते हुए और नीचे चले जाए तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का जीवन साथी उसकी मौजूदगी में ही गुजर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है तो यह संपन्न और समृद्धि जीवन का प्रतीक माना जाता है। यदि बुध पर्वत से आई हुई कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा होता है। विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हो तो यह विवाह टूटने का संकेत माना जाता है। इसके लिए हथेली में दूसरे चिन्हों पर भी विचार करना चाहिए। यदि विवाह रेखा के अंत में किसी सांप जीभ के समान 2 शाखाएं हो तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करती। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथों में 2 विवाह रेखा है और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है, ऐसे लोगों की पत्नी श्रेष्ठ होती है। इन लोगों की पत्नी बहुत अधिक प्रेम करने वाली और पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली होती है। दोनों हाथों में विवाह रेखा समान लंबाई है और समान शुभ लक्षणों वाली होती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इन लोगों का अपने जीवन साथी से काफी अच्छा तालमेल होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और छोटी उंगली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफी परेशानियां आती है। आमतौर पर ऐसी विवाह रेखाएं वाले इंसान का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है, यानी इन लोगों के अविवाहित रहने की संभावना
काफी हो जाती। यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है। ये प्रेम हद से अधिक हो सकता है। कुछ वर्षों बाद ऐसे व्यक्ति जीवन साथी के प्रति उदासीन भी हो जाता है। यदि विवाह रेखा को कोई खड़ी रेखा या रेखाएं काट रही है तो यह विवाह में देरी और बाधाओं का संकेत माना जाता है। ऊपर की ओर मुड़ी हुई विवाह रेखा शुभ मानी जाती है। यदि रेखा थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ जाए तो व्यक्ति का विवाह होने में बहुत बाधाएं आती है और विवाह को भी ज्यादा जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथों में विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी बहुत ही कम है तो ऐसे लोगों का विवाह कम उम्र में होने की संभावनाएं होती है। आमतौर पर विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच दूरी ही व्यक्ति के विवाह की उम्र बताती है। इन दोनों रेखाओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी विवाह उतने ही अधिक समय बाद होता है। ऐसी संभावना काफी अधिक रहती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान है तो हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन साथी जल्दी गुजर सकता है। यदि विवाह रेखा पर किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का संकेत देता है। यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में किसी दीप के समान चिन्ह है तो जीवन साथी का कहीं कोई अनैतिक संबंध हो सकता है। दीप का चिन्ह अंत में हो तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बुरा संकेत है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के प्रारंभ में तिल है तो यह जीवन साथी के बुरे स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। यदि यह तिल अधिक गहरा हो तो यह जीवन साथी के जीवन के लिए खतरे की ओर इशारा करता है। यह जो जानकारी दी गई है शास्त्रों के अनुसार दी गई है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।